तो अगर आप भी अपने घर के लिए या फिर अपने शॉप के लिए सोलर पैनल परचेज करने के बारे में सोच रहे हो, जिसमें आप सोच रहे हो कि सोलर पैनल से हम बिजली बना सकें और अपने घर का सारा उपकरण जो है अपने सोलर से या फिर अपने शॉप का सारा उपकरण सोलर से आप चला पाओ, तो ये वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कितने वाट का सोलर पैनल लगेगा। क्या है, लोग हमें तरह तरह के कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर हमारे पास ऑलरेडी इतने इतने वाट की सोलर पैनल है, तो क्या हम कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी डाउट्स थे वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको कमेंट करके पूछने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, कभी भी हमें सोलर पैनल खरीदना है तो सबसे पहले हमें दो चीज़ ध्यान देना होता है। सबसे पहला कि हम सोलर पैनल से कितना उपकरण चलाना चाहते हैं, मतलब कि हम अगर सोलर पैनल से ही बिजली जनरेट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे घर का सारा उपकरण चले या फिर हमारे शॉप का सारा उपकरण चले, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे घर में टोटल लोड कितना है, जैसे कि हम कौन कौन से उपकरण चलाते हैं और सारे उपकरण मिलकर कितने वाट की हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम 5 एलईडी बल्ब जलाते हैं तो एक एलईडी बल्ब 10 वाट की है तो 5 एलईडी बल्ब मिलके 50 वाट की हो जाती हैं। इसके अलावा हमारे घर में एक टीवी है तो टीवी लगभग 30 वाट से लेकर के 50 वाट तक की होती है, अगर हम नॉर्मल 32 इंच टीवी यूज़ करते हैं तो ओके। तो 50 और 30 80 हो गया। अगर हम कोई सीलिंग फैन यूज़ करते हैं तो सीलिंग फैन लगभग 50 वाट का हो जाता है। तो इस तरह से जितने भी आपके घर में उपकरण हैं, सारे उपकरण को कैलकुलेट करना है कितने कितने वाट की हैं, सबको आपको जोड़ लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं कि अगर हमारे घर में 300 वाट का लोड है तो हमें कितने वाट का सोलर सिस्टम लेना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, 300 वाट का यहाँ पर सारा का सारा एसी उपकरण है, मतलब एसी लोड ही चलाना है। तो हमारा सोलर सिस्टम जो है वो डीसी करंट जनरेट करती है और डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक यूपीएस लगाना होता है, जो कि डीसी करंट पहले हमारे बैटरी में आती है और बैटरी का सारा करंट जो है यूपीएस के थ्रू डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करता है और हमारे पूरे घर में सप्लाई भेजता है। इसको हम इन्वर्टर बोलते हैं। तो इन्वर्टर को हमें यूज़ करना होगा, इन्वर्टर ही हमारे घर का सारा उपकरण चलाएगा और सोलर पैनल से हमारी बैटरी चार्ज होगी। ओके, तो अब हमें देखना है कि 300 वाट लोड चलाने के लिए हमें कितने वाट का सोलर सिस्टम लेना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इसमें भी दो कंडीशन होता है कि अगर हम चाहते हैं कि हम सोलर पैनल से ही हम अपने घर का 24 घंटा लोड चला सके तो उसके लिए हमें अलग सोलर सिस्टम लेना होगा। अगर हम घर पर कोई लोड चलाते हैं तो आप चाहते होंगे कि 24 घंटे हम लोड चला सकें, लेकिन अगर आप अपने शॉप के लिए खरीद रहे हैं सोलर पैनल तो आपका शॉप 24 घंटे तो ओपन नहीं रहता है। तो इसमें आप ये नहीं सोचेंगे कि 24 घंटे के लिए हमें बैकअप चाहिए। तो अगर आप शॉप चलाते हैं तो आपको 12 घंटे देखना होगा। अगर आप घर में रहना चाहते हैं, घर के लिए सोलर लेना चाहते हैं, तो आपको 24 घंटे बैकअप के लिए सोलर पैनल ढूंढना होगा। 300 वाट का एसी उपकरण चलाने के लिए हमें सबसे पहले हमारे जितना भी 300 वाट का लोड है उसमें हमें पावर फैक्टर पहले डिवाइड करना होगा। 0.8 हमारे घर का पावर फैक्टर होता है। तो पावर फैक्टर इसलिए हमें डिवाइड करना होता है क्योंकि जो सोलर पैनल से जो करंट आ रही है वो डीसी आ रही है और डीसी करंट को हमें एसी में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए हमें पावर फैक्टर डिवाइड करना जरूरी होता है। तो 300 वाट का जो लोड है वो बढ़ के 375 वाट की हो जाती है। अब हमें 375 वाट डीसी करंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हमें देखना होगा कि 375 वाट करंट जनरेट करने के लिए हमें कितने वाट का सोलर सिस्टम लेना पड़ेगा। यहाँ पर एक और कंडीशन हो जाता है कि जो हम सोलर सिस्टम खरीदते हैं वो पूरा 24 घंटा करंट नहीं बनाता है और ना ही दोस्तों वो 12 घंटे करंट बनाता है। लगभग दोस्तों वो सोलर पैनल 8 घंटे ही ठीक से करंट बनाता है। तो हमें 375 वाट करंट जनरेट करने के लिए कम से कम हमें 450 वाट का सोलर सिस्टम लेना पड़ेगा। तो तब दोस्तों अगर हम 450 वाट का सोलर सिस्टम लेते हैं तो वो 375 वाट करंट जनरेट करेगा। ओके, लेकिन दोस्तों अगर हमारे सोलर पैनल से 16 घंटा बैकअप चाहिए, जिसमें हमें 16 घंटे तक हम किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, 16 घंटे तक हम लगातार अपने बैटरी और इन्वर्टर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसमें हमें 900 वाट का सोलर पैनल लेना पड़ेगा। अगर दोस्तों हमें 24 घंटे बैकअप चाहिए तो हमें कम से कम 1350 से 1400 वाट का सोलर पैनल लेना पड़ेगा, तब जाके हमें 24 घंटे बैकअप मिलेगा, वो भी हमारे इन्वर्टर से। अब हमारे दोस्तों घर पर 375 वाट का लोड है, लेकिन हमारा सोलर पैनल जो है पूरे
24 घंटा तो काम करता नहीं है। तो इसलिए दोस्तों हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा सोलर पैनल लेंगे तो दिन के टाइम में ही जितना देर सूरज निकल रहा हुआ रहता है, जितना देर उसको धूप मिलता है, उतने देर में ही हमारी बैटरी को इतना चार्ज कर देगा कि हमारी बैटरी रात में भी बैकअप दे सके। तो इसलिए दोस्तों आपको ये भी देखना है कि जितना बड़ा सोलर पैनल है उतना ही बड़ा आपके पास बैटरी भी होनी चाहिए, तब जाके वो बैटरी अच्छे से चार्ज होगी और आपको रात में भी अच्छे से बैकअप दे पाएगी। ओके गाइस, तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर